हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। 1/4 का आपको 1/4 पार्ट बताना है। 1/4 ऑफ 3/5, 3/5 का आपको 1/4 पार्ट बताना है और 4/3 का आपको 1/4 पार्ट बताना है। 4/3 का 1/4 पार्ट क्या होगा ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि 1/4 और 1/4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 और 3/5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/4 और 4/3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये ऑफ वर्ड यही कहता है कि दोनों फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पता पड़ जाएगा कि 1/4 का 1/4 क्या होगा, 3/5 का 1/4 क्या होगा और 4/3 का 1/4 क्या होगा। और यही प्रोसेस आपको सेकंड पार्ट में भी करना है कि 1/7 ऑफ 2/9, 2/9 का 1/7 क्या होगा, 6/5 का 1/7 क्या होगा और 3/10 का 1/7 क्या होगा। ये मालूम करने के लिए आपको 1/7 को 2/9, 6/5 और 3/10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑफ वर्ड क्या कहता है, दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम पहले। फर्स्ट का हम ए ले लेते हैं पहले। तो 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 का 1/4 क्या होगा। तो भाई न्यूमरेटर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं तो कर सकते हैं, पर ये नहीं हो रहे तो हमने इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 मिला और 4 को 4 से करा तो 16 मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। अब देखिए भाई बी पार्ट देख लीजिए इसका। बी पार्ट देखिए आप। 1/4 ऑफ 3/5, 3/5 का आप 1/4 निकालना है तो इनको आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 और 5 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या मिला, 3/20। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी पार्ट देख लीजिए 1 का। अब आप क्या कहें, 1/4 ऑफ 4/3, 4/3 का आप 1/4 पार्ट बताइए। तो भाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 से 4 कट हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं ना, 4 से 4 कट हो रहा है तो आप कट कर दीजिए। मिल बचा क्या, यहाँ पे 1 आया, यहाँ भी 1 आया। तो न्यूमरेटर पे तो 1 इंटू 1 है, डिनोमिनेटर पे 1 इंटू 3 है। आपको क्या मिला, यहाँ पे 1/3 मिला। ठीक है, तो ये देखिए आपने ए पार्ट तो कर लिया है, बी पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं और उसका ए देख लीजिए। ए से स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट के। तो 1/7 ऑफ 2/9, 2/9 का 1/7 मालूम करना है। इसका मतलब क्या है, 1/7 को 2/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ऑफ वर्ड यही कह रहा है। ठीक है, तो भाई ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो भाई न्यूमरेटर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करिए। आपको क्या मिला, 2/63 मिल गया। ठीक है, बी देख लीजिए इसका। बी क्या है, 1/7 ऑफ 6/5। तो भाई यहाँ पे भी ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। 1 इंटू 6 और 7 इंटू 5, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 6/35। ठीक है, अब देखिए डी हो गया। सी देख लीजिए इसका। सी क्या है, 1/7 ऑफ 1/7 ऑफ 3/10। ये भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ऑफ वर्ड कह रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 3, 7 इंटू 10 क्या मिला, 3/70 मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कर लिया है स्टूडेंट हमने। और देखिए भाई फर्स्ट है, ये इसका ए है और ये इसका आंसर। ठीक है, बी है, इसका आंसर ये है। ठीक है, और सी है, इसका आंसर ये है। और सेकंड पार्ट का ए ये है और इसका आंसर क्या है, ये है। ठीक है, डी ये है, इसका आंसर आपको ये मिल गया और सी का आंसर आपको ये मिल गया। आप क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। आपको मल्टीप्लाई करना है और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है अगर पॉसिबल हो तो। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2/3 इनटू 2 एंड 2/3, इन दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो भाई पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2/3 इंटू 2 एंड 2/3 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपको क्या मिला, 6 मिला, और 6 में 2 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 8 मिल गया। 8/3 क्लियर हो गया आपको। 2 और 3 मल्टीप्लाई करे तो क्या मिला, 6 मिला, और 6 में 2 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, 8/3 मिल गया। अब क्या हुआ है आपको, अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं तो कर दीजिए लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। ये नहीं हो पा रहे हैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो आपको क्या करना है, 2 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 और 3 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मिलेगा आपको, 16/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारा आंसर नहीं है स्टूडेंट, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना आंसर, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 9 1 जा 9 होता है। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर पे तो आप 9 ही रखिए, क्वेश्चन जो 1 है वो आप साइड में रखिए, और 7 जो कि रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर की जगह पे रखिए। देखिए, मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखिए, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 9 मिला, 9 में 7 ऐड किया तो 16 मिला, 16/9 ही मिलेगा। तो आपने देखा कि मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16/9 ही मिलेगा। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हम इस तरह से आंसर देंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए, 2/7 इंटू 7/9। यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 7 से कट हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे किस तरह से, न्यूमरेटर पे तो 2 इंटू 1 रख सकते हैं, और डिनोमिनेटर पे 1 इंटू 9 रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और डिनोमिनेटर के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल है, इसलिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमारा यहाँ पे आंसर ये है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट देखिए, 3/8 6/4। यहाँ पे आप देखिए कि 8 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ आप ऐसा करिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है। अभी है ये और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पे 3 और 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर पे 4 एंड 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 9/16। तो भाई ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9 न्यूमरेटर पे स्मॉल नंबर है, तो हमारा आंसर 9/16 ही होगा, क्योंकि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं कर सकते। 9/5 3/5, ये दो फ्रैक्शन है आपके पास, ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा, 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 5 को 25। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, देखिए 27 को मैं 25 से डिवाइड करूंगी, 27 को मैं 25 से डिवाइड करूंगी, यहाँ करती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। 27 को मैं 25 से डिवाइड कर रही हूँ, 27 को डिवाइड कर रहे हैं हम 25 से, 25 1 जा 25, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। अब क्या करना है आपको, 25 जो कि डिवीजर है उसको तो आप डिनोमिनेटर की जगह पे रखिए, और क्वेश्चन 1 है इसको आप यहाँ रखिए, और रिमाइंडर को आप न्यूमरेटर की जगह पे लिखिए। 25 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 25 मिलेगा, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपको 27/5 अगेन मिल जाएगा। तो 27/5 मिक्स फ्रैक्शन में क्या बन गया, 1
है ना, 1 एंड 225, 1 एंड 225 बन गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 2 का आप देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है जिसका आंसर हमें ये मिला है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करा है जिसका आंसर ये मिला है। सेकंड पार्ट भी कर लिया है, इसका आंसर हमें ये मिला है। और थर्ड पार्ट का आंसर ये है, और फोर्थ पार्ट का आंसर ये है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का 5, 6, 7 पार्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, 1/3 इंटू 15/8 है, इसको क्या मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ? हाँ भाई, 3 की टेबल में 5 आता है, 3 5 जा 15। अब और ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, न्यूमरेटर पे है 1 इंटू 5, डिनोमिनेटर पे है 1 इंटू 8। ठीक है, अब आप देखिए 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, 1 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। 5/8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आप 6 पार्ट देखिए, 11/2 इंटू 3/10। ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर पे 11 इंटू 3 लिख दीजिए, डिनोमिनेटर पे 2 इंटू 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 33/20। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 33 को जरा 20 से डिवाइड करिए, 22 जब 40 होता है तो 20 बन जा 20, 0 1 मिला। ठीक है, ये आप तो भाई 30 या 33 है स्टूडेंट। ठीक है, क्या मिला आपको? 13 मिला। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 20 डिवीजर उसको तो नीचे लिखिए, और क्वेश्चन इसे साइड में लिखिए, और रिमाइंडर को आप ऊपर लिख लीजिए। वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखिए, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा, और 20 में 13 ऐड करेंगे तो अगेन आपको 33 मिल जाएगा। तो भाई मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि आंसर गलत तो नहीं है। तो हमें 33/20 ही मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब 7 पार्ट देखिए, 4/5 इंटू 12/7। ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 और 7 को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 48। ठीक है, और 35। अब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो भाई 35 1 जा 35 होता है, 35 2 जा तो 70 होता है। ठीक है, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब 48/35 को मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 35। और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाएगा साइड में, और 13 हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे। अब आप देखिए, 35 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिलेगा, और 35 में आप 13 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 48। तो हमने क्या देखा कि मिक्स फ्रैक्शन को जब हमने अगेन इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो पा रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 2 के बाकी के पार्ट भी कर लिए हैं, इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा 5th का आंसर है, ये हमारा 6 का आंसर है, और ये हमारा 7th का आंसर है। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। 2.2 का क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उन्हें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन भी देख लेंगे। 2/5 इंटू 5 एंड 1/4, ये आपके पास दो फ्रैक्शन है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे भाई? 2/5 तो आप ऐसे ही लिखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 5 और 4 मल्टीप्लाई करिए, 20 मिलेगा, 20 में 1 ऐड करेंगे, 21/4 मिल जाएगा। अच्छा, ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ पे हम इनको, न्यूमरेटर पे हमें 1 एंड 21 मिला, और डिनोमिनेटर पे मिला 5 एंड 2। ठीक है,
अब 1 और 21 मल्टीप्लाई होंगे तो 21 मिलेगा, 5 एंड 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 मिलेगा। अच्छा 21 अपॉन 10 जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 10 टू जा 20 होता है, 1 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे लोएस्ट मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, 21 अपॉन 10 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 तो मैं डिनोमिनेटर की जगह पे लिखूंगी जो कि डिवीजर है, 2 क्वोशिएंट है उसको मैं साइड में लिखूंगी और 1 रिमाइंडर है इसको मैं न्यूमरेटर की जगह पे लिख लूंगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 एंड 1 टेंथ। मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 1 टेंथ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 6 एंड 2 फिफ्थ, 6 एंड 2 फिफ्थ इंटू 7 अपॉन 9, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 6 और 5 मल्टीप्लाई करिए 30 मिलेगा, 30 में 2 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 32 अपॉन 5, ठीक है, इंटू 7 अपॉन 9। अब ये आपस में कट हो रहे हैं क्या, 32 और 9 आपस में कट हो रहा है, 5 और 7 कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आप किस तरह से कट कर सकते हैं, आप ऐसे दो नंबर कट कर सकते हैं, इस नंबर को इससे और इस वाले नंबर को इससे, इस वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से, और क्रॉस भी कट कर सकते हैं, पर ये किसी भी तरह से ये नंबर आपस में कट नहीं हो पा रहे हैं, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर के नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 32 इंटू 7 और 5 इंटू 9, ठीक है। अच्छा 32 में 7 मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, 7 टू जा 14 और 7 3 जा 21 और 1 कैरी था 20, 224। 32 में 7 मल्टीप्लाई किया तो 224 मिला और 5 में 9 मल्टीप्लाई किया तो 45 मिला। अच्छा अब देखिए ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम। 45 से हम डिवाइड कर रहे हैं 224 को। आप देखिए यहाँ क्या नंबर है मेरे पास, यहाँ मेरे पास है 22, तो भाई मैं क्या, 44 4 जा क्या होता है 16 होता है, और अच्छा 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, और 4 5 जा क्या होता है 20 होता है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 22 है, तो 4 5 जा 20 होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ इसको 45 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 इसमें ऐड किया तो हमें मिला 225, लेकिन हमारे पास क्या है 224 है। तो आपने क्या जाना, हमने जाना कि भाई ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 224 को हम 45 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 45 4 जा क्या होता है भाई, 5 4 जा 20 है ना, और 4 4 जा 16 और 16 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा आपको 180, ठीक है। देख लीजिए 45 4 जा क्या होता है 20, 4 4 जा 16 और 2 ऐड करा 180, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला 4 मिला। अच्छा 12 में से 8 गया तो कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा भाई, आपका आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में 45 तो आपका क्या है, 45 तो आपका है, यहाँ पे लिखिए इसको 20, यहाँ लिखिए 224 अपॉन 45 है आपके पास। अब आपका 45 तो क्या है आपका डिवीजर, उसको तो आप डिनोमिनेटर की जगह पे लिखिए। 4 आपका क्या है क्वोशिएंट है, उसे यहाँ लिखिए। रिमाइंडर आपका क्या आया, रिमाइंडर आपका 44 आया, उसको आप न्यूमरेटर की जगह पे लिखिए। अच्छा देखिए 44 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 180 मिलेगा, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 180 मिलेगा, और 180 में 44 ऐड करूंगी तो कितना मिलेगा 4 2 और 2 224 अपॉन 45 ही मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन को अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लिया कि भाई हमारा आंसर गलत तो नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लीजिए करिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा आंसर सही है। अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आप 3/2 इंटू 5 एंड 1/3, तो 3/2 तो आप ऐसे ही लिखिए,
5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 15 मिलेगा, 15 में 1 ऐड करेंगे आपको 16/3 मिल जाएगा। अब आप देखिए लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है, 3 से 3 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो भाई देखिए यहाँ पे तो आपको 8 मिल गया। यहाँ 1 आ रहा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपको 8 आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आप देख, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कर लिया है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा सेकंड का आंसर है, ठीक है। और ये हमारा थर्ड का आंसर है। अब हम बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का 4 5 6 7 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट देखते हैं। 5/6 इंटू 2 एंड 3 7। तो 5/6 तो आप ऐसे ही लिखिए, 2 एंड 3 सेवंथ को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 और 2 मल्टीप्लाई करिए 14 मिलेगा, 14 में 3 ऐड करेंगे 17/7 मिल जाएगा। ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 17/6 इंटू 7। अच्छा, 5 को 17 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35 होता है, 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 85 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 42। 85/42 जो है, इसको आप क्या करिए, 85/42 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 42 2 जा क्या होता है, 84 होता है, 1 आएगा रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या मिलेगा आपको? मिक्स फ्रैक्शन में 42 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, 42 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। आपका 2 को जो क्वेश्चन है वह आप यहाँ पे साइड में लिखिए और रिमाइंडर 1 जो है वो न्यूमरेटर की जगह पे लिखिए, ठीक है। तो 1 2 एंड 142 ये आपका आंसर मिला है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में ये आपको आंसर मिल गया। अब आप देख लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 84। 84 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 85/42 अगेन मिल जाएगा। अब आप ऐसा करते हैं, इसका 5 पार्ट भी देख लेते हैं। 3 एंड 2 5 इंटू 4/7। अब 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा और 10 में 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा और 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17/5 मिल जाएगा और ये क्या होगा, 4/7। अच्छा, ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे हैं। तो 17 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 4 जा 28 होता है और 4 1 जा 4, 468/35, ठीक है। अच्छा, 68/35 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 35 2 जा 70 होता है तो 1 से होगा भाई। अच्छा, 8 में से 5 गया तो आपको 3 मिला और 6 में से 3 गया तो 3 मिला। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या मिलेगा आपको? मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 35। तो आप लिखिए डिनोमिनेटर पे जो कि डिवीजर है, और 1 जो क्वोशिएंट है उसे साइड में लिखिए और रिमाइंडर जो कि 33 है उसे आप न्यूमरेटर की जगह पे लिखिए। करके देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगेन कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे कि 35 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 35 और 35 को 33 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 60/80 मिल जाएगा, 68/35 अगेन मिल जाएगा। तो ये आंसर मेरा करेक्ट है। 6 पार्ट देखिए, 2 एंड 3/5 इंटू 3, ये मेरे पास क्वेश्चन है। 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 10 मिलेगा, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13/5 मिलेगा इंटू 3। क्लियर हो रहा है आपको? 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे 10 मिला, 10 में 3 ऐड करा तो 13/5 इंटू 3। अच्छा, ये आपस में लोएस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट हो रहे नहीं है। अच्छा, 13 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 39 मिलेगा और अपॉन 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब 39 को 5 से डिवाइड करिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना आपको, तो 39 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 7 जा 35 होता है। अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, 4। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्या आंसर मिलने वाला है, 5 तो आप लिखिए जो कि डिवीजर है उसको डिनोमिनेटर पे, 7 जो कि आपका क्वोशिएंट है उसे आप साइड में लिखिए और 4 जो आपका रिमाइंडर है उसे आप यहाँ लिखिए। मिक्स फ्रैक्शन अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो पा रहा है क्या, देख लीजिए। 7 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 35 मिलेगा और 35 में 4 ऐड होगा तो 39/5 ही मिल जाएगा आपको अगेन।
7 पार्ट देखिए भाई, 3 एंड 4 7 इंटू 3/5। अब 3 एंड 4 7 है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 21 मिलेगा, 21 में 4 ऐड होगा तो 25/7 मिल जाएगा, और 3 और 5 आपको इस तरह से लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, अब आप देखिए कि ये आपस में कट हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या है 5 और 3, न्यूमरेटर पे क्या है 5 और 3, और डिनोमिनेटर पे क्या है 7 एंड 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/7। अच्छा, अब ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 7 2 जा 14 होता है ना, आपको 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम इसको, 7 तो हमारा आएगा डिनोमिनेटर की जगह पे जो कि डिवीजर है, 2 जो कि क्वोशिएंट है वह साइड में आएगा, और 1 आएगा हमारा न्यूमरेटर की जगह पे जो हमारा रिमाइंडर है। तो भाई देखिए, मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लीजिए, सही तो आ रहा है। 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा 14 मिलेगा, 14 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 15/7 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन तीनों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 हो गया है, और 4 का आंसर ये है, ठीक है, और 5 का आंसर ये है, और 6 का आंसर ये है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 7 है ना, उसका आंसर ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 2 3 कर लिया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को देखिएगा, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के बाकी के क्वेश्चन भी करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।